रात का समय था। दिल्ली के एक सुनसान इलाके में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक एक तेज रोशनी आसमान में चमकी और एक जोरदार आवाज के साथ धरती पर गिरी। उस जगह पर एक युवक खड़ा था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक सामान्य लड़का था, लेकिन उस रात अर्जुन ने देखा कि एक अजीबोगरीब पत्थर उसके सामने पड़ा है। उसे छूते ही अर्जुन के शरीर में बिजली जैसी शक्ति दौड़ गई। वह चौंक उठा और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों से नीली रोशनी निकल रही है। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हो रहा है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब वह कोई साधारण लड़का नहीं रहा। अर्जुन ने अपनी नई शक्तियों को समझने के लिए अभ्यास करना शुरू किया। तभी उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में भागा और देखा कि कुछ गुंडे एक महिला को परेशान कर रहे हैं। अर्जुन ने अपने हाथों से निकली बिजली की शक्ति से उन गुंडों को एक ही झटके में धराशायी कर दिया। महिला ने उसे धन्यवाद दिया और अर्जुन को समझ आया कि उसकी नई शक्तियों का उपयोग सही कार्यों के लिए होना चाहिए। अर्जुन के अद्वितीय शक्ति की खबर जल्द ही पूरे शहर में फैल गई। इस खबर ने एक खतरनाक विलेन कालरात्रि को आकर्षित किया। कालरात्रि एक ताकतवर और निर्दयी अपराधी था जिसने कई सालों से शहर में आतंक मचा रखा था। उसे अर्जुन की शक्तियों के बारे में जानकर जलन हो गई और उसने अर्जुन को समाप्त करने का प्रण लिया। एक रात अर्जुन अपने घर में आराम कर रहा था कि अचानक उसका घर धमाकों से गूंज उठा। कालरात्रि अपने आदमियों के साथ अर्जुन के घर पर हमला कर चुका था। अर्जुन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कालरात्रि के आदमियों को हराया, लेकिन कालरात्रि उससे अधिक ताकतवर था। एक भयंकर लड़ाई के बाद कालरात्रि ने अर्जुन को घायल कर दिया और भाग गया। अर्जुन को होश आया तो उसने खुद को एक रहस्यमय स्थान पर पाया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उसने अपना नाम गुरु वशिष्ठ बताया और अर्जुन को बताया कि वह एक प्राचीन योद्धा का पुनर्जन्म है। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन को उसकी शक्तियों के बारे में और अधिक जानकारी दी और उसे सिखाया कि कैसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित और मजबूत करना है। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में अर्जुन ने कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। उसने न केवल अपनी शक्तियों को बेहतर किया, बल्कि अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को भी बढ़ाया। गुरु वशिष्ठ ने उसे सिखाया कि कैसे अपनी शक्ति को ध्यान और समर्पण से और अधिक बढ़ाया जा सकता है। कुछ महीनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद अर्जुन ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वह कालरात्रि का सामना करे। वह शहर में वापस आया और कालरात्रि को चुनौती दी। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। अर्जुन ने अपने सभी सीखे हुए कौशल और शक्तियों का उपयोग किया। लड़ाई के दौरान कालरात्रि ने अपने सभी शक्तिशाली हथियारों का उपयोग किया, लेकिन अर्जुन ने हर वार का सामना बहादुरी से किया। अर्जुन और कालरात्रि के बीच की लड़ाई ने पूरे शहर को हिला दिया। अंततः अर्जुन ने अपनी शक्ति को केंद्रित करके एक विशाल ऊर्जा गेंद बनाई और उसे कालरात्रि पर छोड़ा। कालरात्रि उसकी ताकत का सामना नहीं कर सका और अंत में धराशायी हो गया। शहर के लोग अर्जुन की बहादुरी और उसके अद्वितीय शक्ति के कायल हो गए। कालरात्रि के समाप्त होने के बाद शहर में शांति लौट आई। अर्जुन ने अपने गुरु वशिष्ठ को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा सही कार्यों के लिए करेगा। अर्जुन अब एक सच्चे सुपर हीरो के रूप में जाना जाने लगा, जिसे लोग शक्ति का योद्धा कहने लगे।